भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुरानी सीमापुरी पर, क्योंकि प्रकाश पूरब की बेला शुरू हो गई है। प्रकाश पूरब पर्व शुरू होने को है। सोमवार को सभी बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं इस पर्व को। कहीं ना कहीं कोरोना ने थोड़ा सा जोश जो है वो डाउन कर दिया है। मन तो बहुत था, बहुत है भी हम सभी में कि हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। यहाँ के मीत प्रधान जी हैं अमरजीत सिंह जी। सर, कैसे मना रहे हैं प्रकाश पूरब को इस बार यहाँ पर? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग कोरोना काल में बड़े सूझवान तरीके के साथ में लोगों को 5-6 फुट का फ़र्क रख के ही संगत जो गुरुद्वारा साहब में आ रही है, और संगत में उत्साह तो बहुत है, पर कोरोना काल में जो रुकावटें हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, उनको देखते हुए पर फिर भी संगत में उत्साह बहुत है। सुबह प्रभात फेरी भी सुबह 5 बजे निकलती है, उसमें भी लिमिट में ही लोग पहुंचते हैं और घरों में अरदास होती है, और उसके बाद में जो भी किसी की तरफ से प्रसाद होता है वो गुरुद्वारा साहब में ही आके बांटा जाता है। और कल भी जो प्रभात फेरी है वो निकल रही है नगर कीर्तन के रूप में, उसमें भी बड़ी लिमिट के साथ में संगत जा रही है, और उसमें भी जो प्रसाद का वितरण है वो गुरुद्वारा साहब में ही बांटा जाएगा। और 30 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का 551वां गुरुपुरब आ रहा है। संगत में उत्साह तो बहुत है, पर कोरोना काल की कुछ जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उस सीमा को हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पर फिर भी लंगर का प्रोग्राम किया हुआ है और अखंड पाठ का भोग भी पड़ेगा, और उसको भी सीमित रखते हुए हम लोगों ने गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम रखा है। बिल्कुल सही बात है। आपने सुना कि तैयारी पूरी है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है संगत को हर एक समस्या जो है कोरोना काल में उससे ना जूझना पड़े। हमारे साथ में गुरुद्वारा के कैशियर जी हैं रवनीत जी। रवनीत जी, कहीं ना कहीं बजट की समस्या आती है। इस बार कहा जाए तो बहुत चीज़ें तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैसे आप बजट को मैनेज कर रहे हैं रवनीत जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, ये गुरु घर है, यहाँ बजट की कभी भी कोई समस्या नहीं आती। ये वाहिगुरु जो है अपने आप ही बजट जो है वो अपने आप ही भेज देते हैं। आज सुबह ही है, हम लंगर के बारे में बात कर रहे थे तो किसी संगत को भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा लंगर जो है वो हमारी तरफ से कर दीजिए। तो ये गुरु दरबार है, यहाँ कभी भी पैसों की जो है समस्या नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। हम देख रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर पेंट का भी कार्यक्रम किया गया, पेंट वेंट हो गया, क्योंकि बहुत समय से कहीं ना कहीं हालत थोड़ी ख़राब थी। क्या कहेंगे सर, ज़रूरत कैसे लगी कि पेंट भी होना चाहिए? ये हमारी कमेटी ने देखा, फैसला किया। हमारे प्रधान जी ने मीटिंग बुलवाई थी, मीत प्रधान जी ने मीटिंग बुलवाई। उनका गुरुद्वारे में थोड़ा काम होना चाहिए। अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, अभी 30 तारीख के बाद में और काम होना है, तो ये काम तो चलता रहता है जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और भी यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के लोग हैं। हमारे साथ में कश्मीरा जी हैं। कश्मीरा जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे, संगत से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आएंगे ज़रूर, बहुत बड़ा पर्व है, प्रकाश पूरब है, ऐसे में अपील आप जनता से क्या करेंगे, हमारे सिख संगत से क्या अपील करेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जनता को यह अपील करते हैं भी गुरुद्वारा आओ, हाथ हट के बैठो, लंगर पानी छको तो अपना करोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। जी, हमारे साथ में मीत प्रधान जी हैं अमरजीत जी। कहीं ना कहीं DSGMC के इलेक्शन आने को हैं, ऐसे में फ़ोटो वाली वोटें बन रही हैं। कितनी आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र की सीमा पुरानी सीमापुरी की बात करें तो कितनी वोटें इस बार बढ़ी या घटी हैं? इस बार जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है, कम से कम 70 से 80 वोटें हमारे यहाँ की बढ़ी हैं, और उन लोगों की फ़ोटो वाली वोटें बन चुकी हैं। और भी पहले बिना फ़ोटो से वोट थी, अब उसको भी चेंज करके हम लोगों ने फ़ोटो वाली ही वोट बनवाई है। बिल्कुल। और सर, जी, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय पर जो मौजूदा सिटिंग मेंबर हैं वो हैं बलबीर सिंह जी, क्या कहेंगे सर, संतुष्ट हैं उनके काम से या कुछ और भी डिमांड चाहते हैं संगत के हिसाब से? देखो, मैं किसी भी मेंबर की बारे में उल्ट तो नहीं बोलूँगा जी, पर हर मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि उसके इलाके में जितने भी गुरुद्वारे आएँ और उन गुरुद्वारों में सेवा
जो भी कमेटी की तरफ से मिले या किसी भी तरफ से सेवा हो तो उनको करनी चाहिए। पर बलबीर सिंह जी का हमारे सीमापुरी में कोई भी सहयोग नहीं है। कुछ गरीब लोगों के लिए राशन की सेवा मिलती है, उसकी कभी उन्होंने किसी को पर्ची नहीं दी। कोई गुरुद्वारा साहब के अंदर कोई उनका कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं है। सर क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कई ग्रुप्स खड़े होने वाले हैं, पिछली बार भी हुए हैं। सरना की बात करें, सिरसा की बात करें या वडाला ग्रुप की बात करें, सभी एक्टिव हैं इस समय पर। क्या कहेंगे सर, आप किसको समर्थन देना चाहेंगे अपने बिहाफ पर? मैडम, हम लोगों ने इस टाइम जो यहाँ की कमेटी ने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो वडाला ग्रुप का ही समर्थन करने की अपील सभी को की है और सभी को ही बोला है कि वडाला ग्रुप में ही जाएं। क्यों जाएं सर, क्या खासियत लगती है आपको? क्योंकि हम लोगों ने सरना ग्रुप को भी देख चुके हैं, बादल ग्रुप को भी देख चुके हैं। इनके जो मेन मेंबर हैं उनका दो आप लोगों ने कोर्ट में केस चल रहे हैं, इन लोगों ने चोरियां भी करी हैं। जागो पार्टी भी तो है सर। जागो पार्टी उसी मंजीत सिंह की है ना, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो अभी तक संगत को जवाब नहीं दे सका है कि मेरे ऊपर जो ब्लेम लगा है क्यों लगा है। तो इसका उनको जवाब देना चाहिए संगत को। उनको मेंबर बनने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले उनको संगत को जवाब दें कि इन लोगों ने मेरे पे झूठा केस डाला है या मेरे पे सही केस डाला है। सर ग्रुप की बात करें तो कहीं ना कहीं सिरसा जी का कहना है कि हम तो देखिए, बादल ग्रुप का कहना है कि हम तो देखिए लॉकडाउन भर हमने सेवा की है, लंगर लगाया है। अभी भी किसानों की समस्या क्योंकि जूझ रही है, उनके लिए भी कल लंगर लेकर के उतरे हैं। सरना जी की बात करें तो उनके कार्यकाल में कभी सैलरी की समस्या नहीं आई स्कूलों में, जो इस समय पर है हरगोविंद इंक्लेव की गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की समस्याएं नहीं है सैलरी की। तो सर क्यों कहते हैं आपके उनके काम में, उनके राज में काम नहीं हो रहे हैं? राज ऐसे है कि जो सेवा है ना, लंगर की सेवा हुई है वहाँ पे, वो संगत ने करी है, ना कि सिरसा ने पर्सनल अपनी जेब से करी है। वहाँ गुरुद्वारे की कमेटी का पैसा लगा है। वहाँ पे तो मटेरियल इतना आ रहा था लॉकडाउन के अंदर कि जिसको सिरसा जी ने गाड़ियाँ भर भर के 8 रुपये किलो में आटा बेचा है। ऐसा क्यों लगता है सर? क्या आपके पास कोई प्रूफ होगा उन चीज़ों का? प्रूफ तो इनकी जो वीडियो है वो यहाँ पे गांधीनगर के आसपास में गीता कॉलोनी के एरिए में इनका जो सेवादार था, गाड़ी गुरुद्वारे की थी और वो पूरी दुनिया ने वीडियो देखी है। उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ। और जो किसानों के लिए लेके जा रहे हैं वो गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लेके जा रहे हैं, कोई अपनी जेब से कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि सिख संगत में इतना उत्साह है कि वो लॉकडाउन के अंदर इतनी सेवा कर रही थी, तो आज उनके सिख भाई, पंजाब से किसान भाई आए हुए हैं, तो उनके लिए कोई सिरसा ही नहीं कर रहा है। हर सिख के दिल में आ रहा है कि उनके लिए मैं खाना बना के लेके जाऊं, तो हर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उनके लिए खाना जा रहा है। बिल्कुल, आटा, दाल, घी, हर चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और किसानों के लिए लंगर बन के तैयार करके आज भी हम लोग लेके जा रहे हैं और लेके जाते भी रहेंगे। हाँ जी, तो ये कोई किसी की पर्सनल वो नहीं है। अगर किसी ने कोई पर्सनल करना, वो कोई भी कर सकता है। जी सर, चलते चलते हमारी सिख संगत को कैसे शुभकामनाएं देंगे प्रकाश पुरब की, और क्या अपील करेंगे, क्योंकि आएंगे तो ज़रूर मत्था टेकने भी, क्या उम्मीद करेंगे कि कोरोना उनसे दूर भी रहे और उत्साह पूरा बरकरार रहे? मेरी संगत से अपील है कि गुरुद्वारा साहब में आएँ और मत्था टेकने के लिए ज़रूर, और जो अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से जो भी सेवा कर सकें। पर कोरोना काल के अंदर जो भी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बैन लगा रखा है कि 6 फुट की दूरी और अपने आप को सेफ रखते हुए ही गुरुद्वारा साहब में आना है और आके मत्था भी टेकना है, लंगर प्रसाद भी लेना है और अपने घरों में सेफ्टी से जाएं और सारे खुश रहें और गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत को गुरु नानक देव जी के 551वें साल की लख लख बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।